नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम डिस्कस करते हैं गणित। ये आपकी सेकंड सेमेस्टर की है, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें हमको पहले चैप्टर में पढ़ना है LCM HCF, तो एक एक करके डिटेल वे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं LCM, देखते हैं। ठीक, आपका हो जाएगा LCM। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लिस्ट। आपका हो जाएगा लिस्ट कॉमन, ये आपका हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। जिसे कहते हैं लघुत्तम सामान्य या गुणज या लघुत्तम समापवर्ती। तो आइए इसको निकालने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीकों को हम देख लेते हैं। तो पहला जो तरीका है इसका, जो LCM ज्ञात करने का जो पहला तरीका है, ये LCM है। ठीक, तो इसको ज्ञात करने का जो पहला तरीका है ये है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला तरीका है क्या है? ये है आपका अभाज्य गुणनखंड। ये आपका हो जाएगा गुणनखंड और विधि। ठीक, तो पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि, और जो दूसरा तरीका है ये आपका है भाग विधि। तो हम दो तरीके से LCM को ज्ञात करेंगे, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि को जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और भाग विधि को आपको पता ही डिवीजन मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे LCM ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम देखते हैं सबसे पहले। तो आइए देखते हैं पहला सवाल इसका 8, ये आपका हो जाएगा 16 और 24। इसका क्या ज्ञात करते हैं? इसको हमें निकालना है लासा। इसको लासा हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, 8 के करेंगे। 8 के फैक्टर कितना हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे 2, ये आपके 2 हो जाएंगे। ठीक, 2 और 2, 2 गुणे 2 4 और 2 से गुणा करेंगे, ये 8 हो जाएगा। तो टोटल 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 3। ठीक, अगला हम देखते हैं 16। 16 का जब हम फैक्टर करते हैं तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 2, 2 गुणे 2 4, दूनी 8, दूनी 16। तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 4। ठीक, अब हम करते हैं 24 का LCM निकालते हैं। तो ये 24 का LCM हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 3 बार और 3 की पावर 1 बार है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2 का तो इसका LCM कितना हो जाएगा? इसका LCM मैक्सिमम पावर लेते हैं। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? LCM के लिए, आपका LCM के लिए मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 2 की कितनी हो जाएगी? LCM 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की मैक्सिमम पावर है 4। तो हम ले लेंगे 2 की पावर 4 फिर इंटू 3। तो ये आपकी हो जाएगी LCM। इसका LCM हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 और 1 बार 3। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 गुणे कितना? 3। कितना हो जाएगा? 16 गुणे 3, LCM हो जाएगा इसका आपका 16 गुणे 3 48। तो ये इसका LCM आ गया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट।
हम निकालते हैं 4, 8 और 12 का निकालना है एलसीएम। किस बीच से निकालना है? ये आपका अभाज्य गुणनखंड बीच से निकालना। तो 4 के गुणज कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 × 2। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2। ठीक। ऐसे आपका 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 हो जाएगी। फिर 12 का देख लेते हैं, 12 हो जाएगा। ठीक। 12 का क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर आपकी 2 हो जाएगी और 3 की पावर 1। ठीक। तो ये आपका इसके गुणज हो गए। अब हमको क्या करना है? मैक्सिमम पावर लेनी है। तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? तो मैक्सिमम पावर आपकी हो जाएगी, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका? हम देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम पावर है, ये एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 2 की मैक्सिमम पावर हो जाएगी 3 और फिर 3 की 1, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 2 × 3, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 2 है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका होगा 24। तो ये एलसीएम आपका हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 126, 280 और 300। इसका क्या करना है? इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक। किससे ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड बीज से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 126 का ज्ञात कर लेते हैं। तो 126 का कितना हो जाएगा? एक 126 का हम देखते हैं, पहले इसका गुणन निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और फिर 7 हो जाएगा। ठीक। 280 का कितना हो जाएगा? 280 का आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक। 5 × 7। और फिर 300 का कितना हो जाएगा? 300 का हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 5 × 5, तो ये आपका 300 का हो जाएगा। ठीक। तो मैक्सिमम 2 की पावर इसमें कितनी है? मैक्सिमम 2 की पावर इसमें 1 है, 3 की पावर मैक्सिमम 2 है और फिर 7 की पावर मैक्सिमम 1 है। ठीक। 7 की पावर कितनी है मैक्सिमम? ये आपकी हो जाएगी 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं तो 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक। और फिर 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 है और फिर 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम पावर लेनी है हमें। ठीक है। तो हम मैक्सिमम पावर ले लेते हैं। मैक्सिमम पावर ले लेते हैं। ठीक। हम मैक्सिमम पावर ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा?
एलसीएम आपका हो जाएगा, मैक्सिमम के पावर 2 की कितनी है यहाँ पे, तो मैक्सिमम पावर 2 की 3 है, 2 की पावर मैक्सिमम 3 है, इंटू 3 की मैक्सिमम पावर देखते हैं यहाँ पे कितनी है, 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर यहाँ पे 1 है और मैक्सिमम पावर क्या है 3 की पावर 2, तो यहाँ पे हम लेंगे 3 की पावर 2 ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 2। और फिर हम देखते हैं 3 के बाद 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 5 की पावर मैक्सिमम 2 है, तो 5 की पावर मैक्सिमम 2 हो जाएगी, तो 5 की पावर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, और 7 की पावर मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम 7 की पावर 1 है, तो ये हो जाएगी 7 की पावर मैक्सिमम 7 की पावर मैक्सिमम 1 हो जाएगी। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमको गुणा कर देना है, तो इसको हम गुणा करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसको करना है गुणा, पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक, एक्सपेंड कर दे, 2 कितनी बार है, 3 बार है, फिर 3 2 बार है, उसके बाद 5 2 बार है और 7 1 बार है। इसको इंटू करेंगे, 2 गुणे 2 4, दूनी 8, 24। ठीक, यहाँ तक 24 आ गए। अब क्या करना है, 7 गुणे 5 35, 35। ठीक, और 7 गुणे 5 35, इन तीनों का क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल इसका एलसीएम, इसका जो एलसीएम है ये आपको आ जाएगा, एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा, 1200। ठीक, 12,600 हमारा ये गुणा करके आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड बीज से एलसीएम निकालने का तरीका हुआ। अब हम देखते हैं कि भाग बीज से एलसीएम कैसे निकालते हैं। भाग बीज से एलसीएम निकालना सीखते हैं डिवीजन मेथड द्वारा। ठीक, तो दूसरा तरीका है एलसीएम निकालने का, ये हम भाग बीज से सीखेंगे। ठीक, भाग बीज, तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 12 है, 8 है और एक ले लेते हैं 18। ठीक है, इसका निकालना है एलसीएम। कौन सी विधि लगानी है, लगानी है भाग विधि। भाग विधि से एलसीएम इसका निकाल लेना है। तो हम देखते हैं 12, 8 और 18। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यहाँ पे कितनी बार गया, 4 बार, और यहाँ पे 9 बार जाएगा। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 3 बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार, और फिर यहाँ तो 9 सीधे उतार लेंगे क्योंकि 9 कटेगा नहीं। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 3 में जाएगा नहीं, और 1 और 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6। ये आपका हो जाएगा 3 से जाएगा, 3 से कितनी बार, 1 बार जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 बार जाएगा। 3 से काट देंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो ये हमको एलसीएम प्राप्त हो गया है। ठीक, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम जो आएगा इसको हम निकालते हैं। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, इनका गुणा कर लेते हैं आपस में, तो कितना हो जाएगा, 3 बार 2। ठीक, 2 × 2 × 2, फिर
3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 × 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तियाँ, तो 24 तियाँ कितना होता है, गुणा कर लेते हैं। 24 × 3 कितना होता है, 4 3 12 का 2, हासिल लाई 1, 3 दूनी 6 1 7, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 72 72। ठीक, तो एलसीएम कितना आ गया, ये आपका 72 आ गया। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमको निकालना है 12 का 16 और 21 का, इसका हमको निकालना है एलसीएम भाग विधि से। ठीक, कौन सी विधि लगानी है, भाग विधि लगानी है। तो आइए इसका निकालते हैं भाग विधि से एलसीएम। ये हो गया 12 आपका, 16 और फिर आपका हो जाएगा 21। ठीक, 21 है आपका। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 21 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो इसको सीधा उतार लेना है। फिर 2 से 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यहाँ पे 4 बार जाएगा, और फिर 21 में जाएगा नहीं। फिर 2 से यहाँ पे 2 बार, और फिर यहाँ पे जाएगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे, 3 में जाएगा नहीं, 3 उतार लेंगे, यहाँ पे 1 बार, और यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब 3 से भाग देनी है। 3 से कितनी बार, इसमें 1 बार जाएगा, 3 और 7 21, 7 आ जाएगा। फिर 1 बार 7 से देनी है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे 1, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे। 2 × 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8। ठीक, और 8 त्रिक 24, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एक गुणा कर लेंगे। कितना गुणा करेंगे, 2 कितनी बार है आपका, 2 हो जाएगा 1 2 3 4, 2 4 बार है, तो 1 2 3 4 बार 2 हो जाएगा। फिर 1 बार 3 है, और 1 बार 7 है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 7 त्रिक 21। 16 और 21 का गुणा करते हैं, 21 और 16। ठीक, 6 का 1 में जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक, 1 और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 2 1 3 और 3, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम इसका आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 336। तो एलसीएम कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 336। तो इस तरह भाग विधि से हम एलसीएम निकालते हैं। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल देख लेते हैं। इसका हमें एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है, 200 250 300 का लासा निकालना है भाग विधि से। तो आइए देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 200 250, और फिर ये आपका 300 हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले 2 से हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 कम 2, ये आपका हो जाएगा 125। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 150। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125 में जाएगा नहीं, और फिर ये आपका हो जाएगा 75। ठीक है, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 25 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से जाएगा नहीं, तो सीधा डायरेक्ट 125 उतार लेंगे, और 75 ये डायरेक्ट आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग जा नहीं रही तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे 25 में जाएगा नहीं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो ये 25 में जाएगा नहीं तो हम 25 डायरेक्ट उतार लेंगे, ठीक। 25 हो जाएगा, ठीक। 125 में जाएगा नहीं तो 125 उतार लेंगे, ठीक। 75 में जाएगा तो 75 कितना हो जाएगा, 25 नहीं है 75, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 25 बार, ठीक। और फिर इसमें 5 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 हम 25, 5 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, सबका 1 आ जाएगा, ठीक। तो इसका क्या करना है, गुणा करना है। 3 बार 2 आ रखा है, 1 बार 3 आ रखा है और 3 बार क्या आ रखा है, 5 आ रखा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, लौसा, इसका लौसा हो जाएगा आपका, तीनों को गुणा कर लेंगे, 2 बार आपका हो जाएगा 2, 2 × 2, 1 बार 3 हो जाएगा आपका, फिर 3 बार 5, 1, 2 और 3। अब इसका गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा इसका लौसा, इसका लौसा आ जाएगा आपका 3000, ठीक। तो ये आपका एलसीएम हो गया। हमने 2 बीज से लौसा निकालना सीखा, पहला अभाज्य गुणनखंड बीज से, दूसरा भाग बीज से, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में इतना ही, अगला हम पढ़ेंगे एचसीएफ अगली क्लास में, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।